अब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। खतरनाक चैलेंज का राउंड 1। एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स टेबल पर जाएंगे, जहां एक एक करके वो टेबल पर रखी चारों चीजें खाएंगे और पिएंगे। 1. कच्चा दूध। 2. पालक, सरसों और दूसरे पत्तों को घोलकर बनाया बिना नमक का हरियाली साग। 3. कच्चा करेला, जो आप निगलेंगे नहीं, चबा चबा कर खाएंगे। और ठीक उसके बाद 1 गिलास नीम के पत्तों का काढ़ा। वाह चुटकी, बहुत खूब। कीचक अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। हर कंटेस्टेंट को 2 काम करने हैं। इस टैंक में कीड़े केचुए हैं और डार्क रूम की चाबी भी। डार्क रूम की चाबी टैंक में से निकाल डार्क रूम में जाना है, जहां कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर बने एग्जिट दरवाजे से बाहर आना है। याद रहे, जो चीखा चिल्लाया वो इस राउंड के बाहर हो जाएगा। डोलू भोलू अब इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं। जग्गू अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। तीनों फाइनलिस्ट अब आखिरी और सबसे खतरनाक चैलेंज फेस करेंगे। इस गड्ढे में तरह तरह के सांप हैं। कंटेस्टेंट्स को ऊपर खींची रस्सी पर चलकर इस गड्ढे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। बस ये मैं नहीं कर सकती। मैं आगे नहीं खेलना चाहती। चुटकी अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। कालिया अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। अपने डर को अपने साहस से हराने वाला भीम है इस खतरनाक चैलेंज का विनर। अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है। रुक जाओ कालिया। ये कैसी अजीब जगह है। जब तक इस पहेली को राजू ने छुआ नहीं था, तब तक उस पर इसका कोई असर नहीं था। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। हाँ? रुक जाइए, हम किसी
काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए और हमारी दुनिया को बेरंग बना दिया। तो क्या इस देश में कभी रंग नहीं लौट सकते? अगर वो पहेली वापस काली हो जाए तो उसमें कैद सारे रंग रंगीनपुर में लौट आएंगे। वो पहेली हमारे पास है, पर उसे काला कैसे करें? यहाँ तो सिर्फ सफेद रंग ही है। और हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कहाँ रहती है काली रानी? इस सफेद दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काली है और वो है काली रानी का महल। उस दिशा में जाने पर तुम्हें महल मिल जाएगा। अब इस काली रानी को सबक सिखाने का समय आ गया है। चुटकी, वो रंगीन पहेली मुझे दो। बोलो, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। तो चलो। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई और यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब पता है ना क्या करना है भोलू? मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें।
हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। क्या तुम भीम हो? हाँ। कौन हो तुम? ये क्या हो रहा है? मैं एगपस हूँ। हमारे ढोलकपुर में तुम्हारा स्वागत है एगपस। मैं यूनान के राज्य से हूँ। डियाडोची, हमारे राजा पर व्रेवुलस नाम के एक बुरे जादूगर ने हमला किया था। व्रेवुलस के पास सारे योद्धाओं को वश में करने की जादुई शक्ति है, जिसके सामने आज तक कोई योद्धा टिक नहीं पाया। तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो और उस बुरे जादूगर से लड़ो। तो चले भी। हाँ हाँ, देर किस बात की। हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस तरफ चलो। ये मुकुट तुम्हें उस जादूगर के मंत्र से बचाएगा। ध्यान रखना भीम, व्रेवुलस तीर कमान का इस्तेमाल करता है। घबराओ मत, हमारे साथ एक बेहतरीन तीरंदाज है। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान जादूगर व्रेवुलस से लड़ना चाहते हो? हाँ? देखो, हम तुम्हें प्यार से इस राज्य को छोड़ देने का आग्रह करने आए हैं। जल्दी राजू, भागो! ओह, तो ये मुकुट तुम्हें बचा रहा है। मुझे राजा और उनकी योद्धा बेटी के पास ले चलो। समय आ गया है कि मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊं जो वो कभी ना भूलें। जी महाराज। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मुझ पर तुम्हारे जादुई मंत्र का असर हो गया था।
भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है। हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। चुटकी, क्या तुम्हें इन तस्वीरों में कुछ अलग नजर आ रहा है? हाँ, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कमरों की हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमें इन समुद्री लुटेरों को पकड़ना है तो हमें भी इन तस्वीरों के अंदर जाना होगा। ठीक है, पर ये रस्सी कैसे खोलें? मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। मुझे सबक सिखाओगे? पहले पतलून का नाड़ा तो ठीक से बांधना सीखो। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो उस्ताद से मार खाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। भीम तुम्हारे पंजे से भी नहीं डरता, दहाड़ने से डरेगा क्या? अब मुकाबले में मजा आएगा। आओ आओ। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधुजन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए। चलो।
भूख लगी है। अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात पे कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो।
उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। हाँ। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। हाँ, हाँ, वैसे ये इतना भी डरावना नहीं है। बड़ी भूख लग रही है। लड्डू। हाँ? ये क्या? चलो जल्दी, उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद कहाँ जाने वाले हैं? कोई काम तो करते नहीं, है ना? कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? क्या हुआ ढोलू बोलू? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है। यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा? ये एक जादुई कंपास है। ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। वो यंत्र देखो, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? उस तरफ चलते हैं। भीम संभल के। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह अपने गांव के लिए निकलते हैं। हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। वही तो। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में। बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। मालिक, सुना आपने? भूत है यहाँ। अब हम क्या करें? जब भूत कुछ नहीं होते, वो ऐसे ही कहीं से ये कहानी सुनकर डर गए होंगे। ठीक है मालिक, लेकिन अभी मुझे सो जाना है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी वहाँ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया।